हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए मुझे याद रखना कहानी का अगला भाग लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में भी मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आती रहूं, तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले भागों को नहीं सुना है तो पहले उन्हें सुन लें, वरना आगे की कहानी आपको समझ नहीं आएगी। चिंता मत करो बेटे, अब न्याय होगा। ईश्वर न्याय करेंगे तुम्हारे साथ भी और उनके साथ भी। प्रतीक्षा करो, बाबा ने कहा। कैसी प्रतीक्षा बाबा? बेटे, हमें अमावस्या की प्रतीक्षा करनी होगी। पर बाबा, अमावस्या की प्रतीक्षा क्यों? बेटे, वे आत्माएं हैं। हम किसी भी हाल में उन्हें अमावस्या से पहले नहीं बुला पाएंगे। जी महात्मा जी, मैं समझ गया। बाबा, अगर विश्वासराव और धारा ने इसे माफ नहीं किया तो हम हर्षद को चुड़ैल से कैसे बचा पाएंगे? पापा ने चिंता में पूछा। आप सभी चिंतित ना हो, हम हर्षद को चुड़ैल से हर परिस्थिति में बचाएंगे। यह अब हमारी जिम्मेदारी है, और यदि हम उस चुड़ैल को हरा न सके तो उसे इससे दूर अवश्य रखें। आप सभी ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखिए, इसे कुछ नहीं होगा, महात्मा जी ने कहा। बाबा, हम धारा और विश्वासराव की आत्माओं को कब, कहां और कैसे बुलाएंगे? मैंने पूछा। बेटे, अब तक शायद तुम इतना तो समझ ही गए होगे कि हर कोई आत्मा मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। हमें बाबा, अगर विश्वासराव और धारा की आत्माएं मंदिर में आएंगी ही नहीं तो मैं उनसे माफी कैसे मांग पाऊंगा? और विश्वासराव मुझे आख्या की अस्थियों के बारे में कैसे बता पाएंगे? मैं बाबा की पूरी बात सुने बिना ही बीच में बोल पड़ा। देखो बेटे, यह तुम्हारा पुलिस स्टेशन तो है नहीं। यहाँ तुम्हें अपने कानूनों से नहीं, ईश्वर के बनाए नियमों से चीजों को समझना होगा। कोई भी आत्मा मंदिर में प्रवेश तभी कर सकती है जब उसने कभी किसी का बुरा न किया हो। पर विश्वासराव ने निर्दोष धारा को डायन समझकर जिंदा जला दिया था, इसलिए वे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें अमावस्या को मंदिर के बाहर एक हवन करना होगा, जिससे वे यहाँ आ सके और तुम उनसे क्षमा मांग सके। यदि उन्होंने तुम्हें क्षमा कर दिया तो वे मुक्त हो जाएंगे और विश्वासराव तुम्हें आख्या की अस्थियों के बारे में बता देंगे। हम सभी महात्मा जी से बात करके अच्छा महसूस कर रहे थे, पर हमें क्या पता था कि यह तूफान से पहले की शांति है। हम सभी मंदिर के खाली कमरे में जाकर बैठ गए और महात्मा जी मंदिर के दूसरे कमरे में आराम करने चले गए। मुझे प्यास लगने लगी तो मैं मंदिर के प्रांगण में पानी पीने चला गया। मैंने पानी पीने के लिए गिलास निकाला ही था कि इतने में मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने कीलें चुभा दी हों, और पानी का गिलास मेरे हाथ से छूट गया। गिलास गिरने की आवाज सुनकर माँ मेरे पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ हर्ष, तू ठीक है ना? मैंने सोचा मैं मंदिर में हूँ तो वह चुड़ैल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरा वहम होगा। यह सोचकर मैंने माँ से कहा, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही हाथ से छूट गया, सब ठीक है। माँ वापस कमरे में चली गई। मैं महात्मा जी के पास उनसे कुछ पूछने गया, पर हाथ में दर्द की वजह से भूल गया कि क्या पूछना है, और फिर महात्मा जी मेरे साथ मंदिर के प्रांगण में टहलने लगे। तभी मेरे फोन पर अमन का कॉल आ गया। हेलो सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बोलो। सर, यहाँ हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। 2 और मौतें हो गई हैं, जिनमें कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा। ठीक है अमन, मैं कल देहरादून आ गया था, कल ऑफिस में आता हूँ, तब देखते हैं। ओके सर, हैव अ गुड डे, कहकर अमन ने फोन रख दिया। इस बार फोन मेरे हाथ से छूट गया और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दाएं हाथ और दाएं पैर में खंजर घोंप रहा है, और सच में मेरे हाथ और पैर से खून निकलने लगा। महात्मा जी शायद सब समझ गए और देर न करते हुए भागकर हनुमान जी की रोली ले आए और मेरे माथे पर रोली का तिलक लगा दिया। सच में रोली का तिलक लगते ही मेरे हाथ और पैर का दर्द काफी कम हो गया। बेटे, क्या वह चुड़ैल तुम्हारे बाल ले गई है? महात्मा जी ने पूछा। जी बाबा, मैं पहले बताना भूल गया था। तुम्हें पता भी है तुम कितनी बड़ी बात बताना भूल गए? बाबा, क्या इसका भी कोई उपाय है? हाँ बिल्कुल है, चलो मेरे साथ। महात्मा जी अपने कमरे में गए और एक सफेद कपड़े का टुकड़ा निकाला। फिर उस सफेद कपड़े से एक पुतला बनाया
और मुझसे मेरे कुछ बाल मांगे। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने बाबा को अपने बाल दे दिए। उन्होंने उस सफेद कपड़े के पुतले पर मेरे बाल लगा दिए और मंदिर में जाकर वह सफेद कपड़े का पुतला हनुमान जी की मूर्ति के चरणों में रख दिया। उनके ऐसा करने से मेरे हाथ और पैर के घाव बिल्कुल गायब हो गए। महात्मा जी मेरी तरफ देखकर बोले, जिस तरह काला जादू होता है उसी तरह सफेद जादू भी होता है, और उस चुड़ैल ने अपने काले जादू से तुम्हारे नाम का पुतला जागृत कर लिया, और इसलिए जो कुछ वह पुतले के साथ कर रही थी वही तुम्हारे साथ भी हो रहा था। अब हमने सफेद जादू से तुम्हारे नाम का पुतला जागृत कर लिया है, और यही उस चुड़ैल के जागृत किए गए पुतले का तोड़ है। धन्यवाद बाबा, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। मैं बाबा से बात कर रहा था कि तभी भैया आ गए और बोले, हर्षद, अनन्या के किसी रिश्तेदार की मौत हो गई है, इसलिए हम सबका आज ही वापस हरिद्वार जाना जरूरी है। ठीक है भैया, आप चलिए, मैं आता हूँ। मैं चिंता में आ गया कि मंदिर से बाहर निकलते ही तो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम चिंता मत करो बेटे, हमारे पास हर परिस्थिति का उपाय है, कहकर बाबा अपने कमरे में चले गए और कुछ सामान हाथ में लेकर लौटे। यह सब क्या है बाबा? यह कुछ अभिमंत्रित कीले हैं, इन्हें अपने घर के प्रत्येक खिड़की दरवाजे पर लगा देना। इससे वह चुड़ैल अंदर नहीं आ सकेगी। कोशिश करना कि ज्यादातर सभी लोग घर में ही रहें, परंतु यदि किसी कारणवश घर से निकलना पड़े तो यह धागे बांधकर ही घर से निकलना। तुम यह धागा बांध लेना, वह चुड़ैल तुम्हें डराएगी पर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। बस अमावस्या तक धैर्य रखो बेटे। मैंने बाबा को धन्यवाद कहा और बाबा ने वे कीले और धागा मुझे पकड़ा दिया, और फिर हम सभी बाबा से आज्ञा लेकर क्वार्टर पहुंच गए। रामू काका को किसी काम से गांव जाना पड़ गया था और हम सब बहुत भूखे थे, इसलिए अनन्या और भाभी कुछ देर बैठने के बाद खाना बना लाए और हम सब खाना खाने लगे, और फिर मुझे छोड़कर सभी वापस जाने की तैयारी करने लगे। जब सब वापस इकट्ठा हुए तो मैंने आधी कीले पापा को दे दी और आधी अनन्या के पापा को, और सबके हाथों पर महात्मा जी का दिया हुआ धागा बांध दिया। अब तक शाम के 6 बज चुके थे। कुछ ही देर में कैब आ गई और मैंने अपने और अनन्या के माँ पापा का आशीर्वाद लिया और उनका सामान कैब में रखने लगा, यह सोचकर कि क्या पता फिर मौका मिले ना मिले। देख बेटा, अब जब तुम दोनों की शादी होने वाली है तो अब हम दोनों परिवारों को सुख दुख भी मिलकर बांटने होंगे। अभी जाना पड़ रहा है, पर तू चिंता मत करना और अपना ध्यान रखना, फोन करता रहना, माँ ने कहा। तू जब फोन करेगा तब हम सभी आ जाएंगे, ठीक है? अपना ध्यान रखना, पापा ने कहा। सब चले गए। मैं फिर से इस क्वार्टर में अकेला रह गया। थोड़ी देर तक हॉल में बैठा रहा, फिर अपने कमरे में जाकर लेट गया। बहुत थकान हो रही थी, इसलिए पता भी नहीं चला कब नींद आ गई। अभी मुझे सोए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि तभी अचानक मेरी नींद खुल गई और पूरे कमरे में चिता जलने की बदबू भर गई। वह चुड़ैल मेरे बाईं तरफ आकर बैठ गई और बोली, तुझे लगा तेरा हमसे पीछा छूट गया, तुझे हम मार कर ही रहेंगे, तू हमसे बच नहीं सकता। इतना कहकर वह बहुत तेज गुर्राने लगी और फिर गायब हो गई। पर आज मेरे हाथ में धागा बंधा हुआ था, इसलिए वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई और गायब हो गई। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो हमेशा की तरह अमन ने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया। अमन, सारे केसेस की फाइल्स मेरे कैबिन में लेकर आओ। मैं जाते ही काम पर जुट गया, और शायद मेरी इसी आदत की वजह से मेरे साथ काम करने वाले लोग मुझसे परेशान हो जाते। जी सर, कहकर अमन कुछ फाइल्स निकालने लगा और मैं अपने कैबिन में जाकर बैठ गया। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। सर, ये उन सारे केसेस की फाइल्स हैं जब आप यहाँ नहीं थे। तभी रागिनी और अर्जुन आ गए और मैं एक फाइल उठाकर पढ़ने लगा। अचानक मेरे कैबिन में चिता जलने की बदबू भर गई और जो फाइल मैं पढ़ रहा था उसमें आग लग गई, और फिर टेबल पर रखी हुई सारी फाइल्स एक एक करके जलने लगी और चुड़ैल आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। इस बार वह और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका पूरा चेहरा बहुत बुरी तरह से जला हुआ था। उसकी पलकें नहीं थी और उसके होंठ भी पूरी तरह से जल गए थे, बस दांत नजर आ रहे थे, और दांत भी ऐसे नुकीले जैसे शेर के होते। और वो अपनी जली हुई नाक से हम सबको सूंघने लगी, जैसे शेर अपने शिकार को सूंघता है, और वह अपनी अंगारों जैसी लाल आंखों से
हमें ऐसे घूर रही थी जैसे अभी हमें कच्चा ही खा जाएगी। अचानक वो ठीक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तू मला जिवंत बर्न केलेस, आता मी तुला कसे मारतो ते मला आठवण करून दे। उसने इतना कहा और मेरा गला पकड़ने वाली थी कि उसे करंट का झटका सा लगा और वह चीखती चिल्लाती ही गायब हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या बोल रही थी। सर ये क्या था? अमन डर के मारे लगभग फुसफुसा के बोल रहा था और अर्जुन और रागिनी तो बिना कुछ बोले ही बेहोश हो गए। दिख नहीं रहा था तुम्हें वो कौन थी? यह भी मैं बताऊं क्या? समझ नहीं आया? वो वही चुड़ैल थी जो इतने दिन से मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं गुस्से और डर से अमन पर चिल्लाते हुए बोला, सॉरी सर, वो मैं बहुत डर गया था, इसलिए गलती से मुंह से निकल गया। मुझे बुरा लगा, मैंने बिना वजह उस पर चिल्ला दिया था, पर अब मैं इतना तो समझ गया था कि जब तक ये अभिमंत्रित धागा हमारे हाथों में है तब तक वह चुड़ैल मेरा और मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इसीलिए गुस्से से पागल हो रही है। मुझे कुछ खुशी सी हो रही थी, पर मेरी यह खुशी तब खत्म हो गई जब मेरे कैबिन में वापस से चिता जलने की बदबू भर गई और फिर उस चुड़ैल ने अमन को पकड़कर अपने नाखून 3 इंच लंबे कर लिए और अमन के दोनों हाथों में चुभा दिए। वह दर्द से चिल्लाने लगा और उसकी चीख सुनकर ऑफिस के बाकी लोग भी मेरे कैबिन में आ गए। अब हम 13 लोग हो गए। तभी अर्जुन को होश आ गया और उसने चुड़ैल पर पिस्तौल तान दी, पर इससे पहले कि वह फायर कर पाता, चुड़ैल एक पल में उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, पिछली बार तो तेरा पैर तोड़ा था, इस बार गर्दन तोड़ रहे हैं। कहकर उसने अर्जुन के सिर और धड़ को एक झटके में ककड़ी की तरह तोड़कर अलग कर दिया। अर्जुन की जान लेकर वो मेरी तरफ पलटकर बोली, बोल, ये धागा उतारेगा या औरों को भी मार दें? इतना कहकर उस चुड़ैल ने 2 कांस्टेबल्स को पकड़ा और उनके खून की एक एक बूंद पी गई और फिर मेरे सामने आकर बोली, बोल, अब उतारेगा धागा या नहीं? बोल। मैं जीना चाहता था, पर इतने लोगों की जान लेकर नहीं। इसलिए मैंने अमन से कहा कि तुम ये धागा रख लो और जब ये चुड़ैल किसी को भी मारने बढ़े उसे ये धागा बांध देना। और मैंने धागा अमन को पकड़ा दिया। मेरे धागा उतारते ही उस चुड़ैल ने मुझे उठाकर फेंक दिया और मैं कैबिन का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर जा गिरा। फिर वह चुड़ैल हवा में उड़ती हुई मेरे सामने आई और अपना एक पैर मेरी गर्दन पर रखकर बोली, तू मुझसे बच नहीं सकता, तुझे सारा सच जानने का बहुत शौक है ना? अब तेरे सच जानने के बाद भी तू कुछ नहीं कर पाएगा। इतना कहकर उसने काला पत्थर मेरे सिर पर दे मारा और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो देखा मैं हॉस्पिटल में हूँ और अमन मेरी बाईं तरफ बैठा हुआ है। उसके दोनों हाथों पर पट्टियां बंधी हुई है। सर, आप ठीक तो है ना? अमन ने मुझसे पूछा। अमन, मैं तो ठीक हूँ, पर इससे ज्यादा मेरे लिए यह जानना जरूरी है कि कहीं उस चुड़ैल ने किसी और को तो नहीं नुकसान पहुंचाया। नहीं सर, सब ठीक है। वह चुड़ैल आपको मारने के बाद गायब हो गई और तब मैं उन्हें हनुमान जी की एक तस्वीर देकर आपको यहाँ ले आया। फिर ठीक है अमन, यह बताओ वह धागा किसके पास है? सर, यह रहा, कहकर उसने अपनी जेब से वह धागा निकालकर मुझे दिया तो मैंने वह धागा लेकर उसके हाथ पर बांध दिया। सर, यह आप क्या कर रहे हैं? इसकी जरूरत तो आपको है। मैं ठीक हूँ सर। अमन कुछ हड़बड़ा सा गया, शायद उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। अमन, मैं यह धागा न बांधूं तो वह चुड़ैल सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाएगी, पर अगर मैंने यह धागा बांध लिया तो वह मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए मुझसे जुड़े हर इंसान को नुकसान पहुंचाएगी। मैं यह धागा बांधे रहूं या चाहे न बांधे रहूं, मुझे तो वो चैन से जीने नहीं देगी, तो फिर मैं अपनी वजह से सबकी जान क्यों खतरे में डालूं? अमन ने चुपचाप धागा बंधवा लिया। अमन, एक काम करो, सबको जाके एक एक हनुमान जी की तस्वीर दे दो और तुम यह धागा मत उतारना। ठीक है सर, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा, कहकर अमन चला गया। अभी तो मैं होश में आया ही था, पर पता नहीं कैसे दोबारा नींद आने लगी और मैं सो गया। जब दोबारा नींद खुली तो लग रहा था जैसे मैं नहीं कोई और हूँ। सिर में अजीब सा भारीपन लग रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। मैं हॉस्पिटल से निकलकर सड़क के किनारे चल रहा था, पर यह मेरे क्वार्टर का रास्ता नहीं था। पता नहीं मैं कहाँ और क्यों जा रहा था, बस चल मैं रहा था और मुझ पर कंट्रोल किसी और का था। मैं सब कुछ समझ रहा था पर कर कुछ नहीं सकता था। मैं बस चल रहा था और अचानक मुझे एक गिलहरी दिखी जिस पर मैं ऐसे झपट पड़ा जैसे मैं सालों से भूखा हूँ।
मैंने उसे कच्चा ही खा लिया। वैसे तो मैं एक राजपूत हूँ, पर फिर भी कभी नॉनवेज नहीं खाया। पर आज ये क्या हुआ, क्यों हुआ, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। यूं ही चलते चलते मैं रात के करीब 10 बजे क्वार्टर पहुंचा और जाकर अपने कमरे में सो गया। आज सुबह सुबह ये कैसी आवाजें आ रही है, मैं मन में सोचने लगा। सिर दर्द से फटा जा रहा था। जैसे ही नीचे गया, देखा वह चुड़ैल सोफे पर बैठी हुई है और किसी बंदर को खा रही है। सोफे के आसपास उस बंदर का खून ही खून पड़ा हुआ है। वह एकदम से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तू यही सोच रहा है ना, कल तूने गिलहरी कैसे खा ली, यह देख। कहकर वो एक काले धुएं में बदल गई और वह धुआं मेरे अंदर घुस गया। तब मुझे समझ आया कि वह चुड़ैल कल भी मेरे शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। शायद इसलिए मैं सब कुछ समझते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। मैंने वह गिलहरी खा ली, वो भी इसलिए। अब मैं उस बंदर को कच्चा खा रहा हूँ जिसे वह चुड़ैल खा रही थी, इसलिए क्योंकि अब वह चुड़ैल मेरे शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। 4 दिन तक मैं यूं ही जानवरों को खाता रहा, न नहाया, न खाना खाया, न ऑफिस गया। वह चुड़ैल 6 दिनों से मेरे शरीर में थी। शाम हो गई, डोरबेल बजी। बहुत मुश्किल से मैं दरवाजा खोल पाया। देखा तो सामने भैया थे और उन्हें देखते ही मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो माँ, पापा, भाभी और भैया सब मेरे आसपास खड़े हुए थे। तुझे क्या हुआ था हर्षु? बचपन से हमेशा भैया डांटते ही रहे, पर आज मुझे ऐसे बेहोश देखकर डर गए थे और इसीलिए इतने प्यार से बात कर रहे थे। वरना भैया और मुझसे सीधे सीधे बात करें तब तो अजूबा ही हो जाए। हाँ ठीक हूँ भैया, आप सब यहाँ कैसे? आपके कॉलेज में तो छुट्टियां नहीं हुई ना? फिर मैंने बात बदलने की कोशिश की। पगले, मैं प्रोफेसर बाद में हूँ, पहले तेरा भाई हूँ, भूल गया? कल अमावस्या है। आज तो भैया बड़ा प्यार दिखा रहे थे और जब सही था तब तो डांटते रहते थे। भैया इस बारे में कोई बात मत करो, वह यही है। मैं जानता था कि वह यही कहीं है, क्योंकि वह मुझे किसी भी हाल में अमावस्या को हवन में नहीं जाने देगी। यह रामू भैया भी ना पता नहीं कब गांव से आएंगे, सफर से आकर भी काम करना पड़ता है। माँ ने बहुत परेशान होकर कहा और भाभी को लेकर खाना बनाने किचन में चली गई। वो दोनों अभी किचन में गई ही थी कि उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं, भैया और पापा भागकर किचन में गए और हमें एक बड़ा झटका लगा। माँ और भाभी के सामने एक बुरी तरह चबाया हुआ, कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ था। भैया और पापा उसे समेटने लगे और कर भी कह सकते थे, पर मैं वहीं जम सा गया। पैरों में एकदम ठंड का एहसास हुआ और पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस हाथ को देखकर नहीं, बल्कि यह सोचकर कि कहीं चुड़ैल मेरे परिवार को कुछ कर न दे। अब कुछ नहीं हो सकता था। मैं और मेरा परिवार, हम बहुत मजबूर थे। इस सब के बाद किसी ने खाना नहीं खाया और सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। रात के करीब 3 बजे भैया के चिल्लाने की आवाज आई और जब मैंने कमरे से बाहर निकलकर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। डाइनिंग टेबल पर एक प्लेट में रामू काका का कटा हुआ सिर रखा हुआ था और आसपास खून ही खून फैला हुआ था। मैं फिर यह सोचने लगा कि वह चुड़ैल मुझसे बदला लेने के लिए मेरे परिवार के पीछे पड़ गई है और अब न जाने क्या करे। मेरे शरीर में फिर से सिहरन दौड़ गई। अचानक माँ चिल्लाई और जब हमने उनकी तरफ देखा तो उनके कंधे पर एक कटी हुई उंगली गिरी हुई थी। एक बार फिर पापा और भैया सब साफ करने लगे बिना कोई सबूत छोड़े, वरना हम अपने सबसे अच्छे हेल्पर की मौत के इल्जाम में खुद ही फंस जाते। मैं अब भी भूत बना हुआ खड़ा था। अचानक पूरे हॉल में चिता जलने की बदबू भर गई और मेरे सामने उस चुड़ैल की अंगारों जैसी लाल आंखें चमकने लगी। अपने परिवार को लेकर मैं इतना डर रहा था कि मैं वहीं का वहीं भूत बनकर खड़ा रह गया। फिर वे लाल आंखें मेरी बाईं तरफ मुड़ गई। तब मुझे याद आया, मेरी बाईं तरफ तो पापा खड़े हैं और मैं पापा के सामने खड़ा हो गया और बहुत हिम्मत करके उससे कहा, तुझे जो करना है मेरे साथ कर, तेरा बदला मुझसे है तो मेरी जान ले ले, पर अब मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू मुझे मारेगा? मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ तेरी वजह से। पर अब तू और तेरा परिवार मुझसे कैसे बच पाओगे? वह गुर्राने लगी और फिर मेरी तरफ कुछ इशारा करके कुछ बुदबुदाने लगी, पर इससे पहले वो कुछ कर पाती भैया ने उसे पकड़ लिया और वो चीखते चिल्लाते हुए गायब हो गई। तब मुझे याद आया कि भैया ने अभिमंत्रित धागा पहन रखा है और वह चुड़ैल मेरे अलावा किसी को कुछ नहीं कर सकती। सोचकर थोड़ी शांति मिली, पर यह शांति भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उस चुड़ैल ने
मेरे सामने आकर सीधे मेरा गला पकड़ लिया और मुझे उठाकर दीवार की तरफ फेंक दिया। सब लाचार सी नजरों से मुझे देख रहे थे। वह चुड़ैल फिर से मेरे सामने आ गई। इस बार उसके हाथ में तलवार थी। वह बस मुझे मारने ही वाली थी कि तभी माँ ने उसके ऊपर महात्मा जी की दी हुई भभूति फेंक दी और वह चुड़ैल चीखती चिल्लाती गायब हो गई। उसके गायब होते ही भैया के पास महात्मा जी का दिया हुआ धागा बचा हुआ था, तो उन्होंने मेरे हाथ पर वह बचा हुआ धागा बांध दिया। अब हम सब सुरक्षित थे और चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। इसलिए गुस्से में पागल होकर कभी किसी जानवर को मारकर हमारे ऊपर फेंक रही थी तो कभी बुरी तरह से गुर्राने लग जाती। पर अब हम लोग डर को इतनी गहराई से देख चुके हैं कि इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रात भर हम में से कोई सो नहीं सका, जैसे किसी को नींद ही ना आती हो। जैसे ही किसी को नींद आती वह चुड़ैल बहुत जोर से डरावनी आवाजें निकालने लगती। सुबह होते ही हम सभी महात्मा जी से मिलने चले गए, यह जानते हुए भी कि आज वह हमें किसी भी हाल में मंदिर तक नहीं पहुंचने देगी, क्योंकि आज अमावस्या जो है, और अमावस्या को न सिर्फ आत्माओं को बुलाना आसान रहता है बल्कि उनकी शक्तियां भी बढ़ जाती है। और इसका मतलब उस चुड़ैल की शक्तियां भी बढ़ गई होंगी। क्या बाबा का दिया हुआ यह भभूति और धागा हमें बचा पाएगा? सोचते सोचते पता भी नहीं चला कि हम मंदिर वाली गली में आ गए और मंदिर गली के अंतिम छोर पर नजर आने लगा। भैया, भाभी, माँ, पापा सब एक दूसरे को बहुत खुशी और आश्चर्य से देख रहे थे कि वह चुड़ैल नहीं आई, पर मुझे पता था वो जरूर आएगी। और हर तरफ अंधेरा छा गया, चिता जलने की बदबू आने लगी। सामने से वह चुड़ैल हवा में उड़ती हुई हमारी कार पर बैठ गई और एक झटके में हमारी कार पलट दी। हम मंदिर के इतने पास होकर भी असहाय हो गए थे। फिर एक और बुरी चीज हुई। भाभी के हाथ का धागा कार में ही कहीं उलझकर टूट गया और इसका पता हमें तब चला जब उस चुड़ैल ने भाभी को पकड़ लिया और उनके हाथ को ऐसे चबाने लगी जैसे कोई बहुत समय से भूखा जानवर अपना शिकार खाता है। हम सभी भाभी को बचाने दौड़ पड़े, पर वह चुड़ैल भाभी को लेकर गाड़ी के दूसरी तरफ चली गई और गाड़ी में आग लगा दी। हम सकड़ी गली होने के कारण दूसरी तरफ जा भी नहीं पाए और एक बार फिर उस चुड़ैल की डरावनी हंसी गूंजी, पर इस गूंज के साथ एक चीख भी थी, मेरी भाभी की चीख, जिसे सुनकर भैया जमीन पर गिर पड़े और एक पल के लिए हम सब बुत बन गए कि कहीं उसने भाभी को भी तो, पर नहीं, उसकी डरावनी आवाज गूंजी और वह बोली, धागा उतार दे अचिंत्य, वरना हम इसे और सबको मार देंगे। फिर किसके लिए जीवित रहेगा तू? मुझे थोड़ी शांति मिली कि भाभी ठीक है और मैंने धागा उतार कर दूर फेंक दिया और वह चुड़ैल भाभी को छोड़कर हवा में उड़ती हुई मेरे सामने आ गई। उसने काला जादू करना शुरू किया और एक काली लकड़ी मेरे पैर में घोंप दी, जो मेरे पैर को चीरकर जमीन में धंस गई थी। अब मैं हिल भी नहीं पा रहा था। सब मेरी हालत देखकर रो रहे थे, पर पापा मंदिर की तरफ भागने लगे, शायद महात्मा जी को बुलाने, पर उस चुड़ैल ने पापा के पैरों पर एक पूरा पेड़ गिरा दिया। फिर वे जोर से महात्मा जी चिल्लाए और बेहोश हो गए। भाभी पहले ही बेहोश हो गई थी, फिर पापा और अब मैं अपने पैर के दर्द की वजह से बेहोश होने लगा। जब मुझे होश आया तब महात्मा जी मेरे सामने खड़े हुए थे और माँ और भैया मेरी दाईं तरफ खड़े रो रहे थे। मैं बहुत डर गया, कहीं भाभी और पापा को कुछ, इसके आगे मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था। आप दोनों रो क्यों रहे हैं? सब ठीक है ना? मैंने डरते डरते पूछा। हाँ हर्ष, संध्या और तेरे पापा ठीक है, पर हॉस्पिटल में एडमिट है। उन दोनों को बहुत चोटें आई हैं, माँ ने रोते हुए कहा। पर अगर उस चुड़ैल ने फिर से भाभी या पापा को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? मैं अब भी बहुत डर रहा था। नहीं बेटे, वे दोनों हॉस्पिटल में बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि राघव उनके साथ है, महात्मा जी ने मुझे समझाते हुए कहा। यह सुनकर मेरा डर कुछ कम हुआ। बेटे, आज अमावस्या है और रात भी हो गई है, हमें अब हवन करना चाहिए। पापा और भाभी की ऐसी हालत थी तो मेरा मन तो नहीं था कुछ करने का, पर यही एक तरीका था इस सब से बचने का, तो मैं उठा और हवन करने के लिए हाँ कह दिया। महात्मा जी मंदिर के बाहर पहले से बने हवन कुंड में हवन सामग्री रखने लगे और बाकी तैयारियां करने लगे। यहाँ मैं, माँ और भैया हम मुंह हाथ धोकर तैयार हो गए। महात्मा जी ने कहा था कि हमें हवन साफ कपड़ों में ही करना होगा, क्योंकि अच्छी आत्माओं को साफ सफाई पसंद होती है और वे गंदी जगहों पर नहीं जाती। रात के करीब 11 बजे हम चारों, मतलब मैं, भैया, माँ और महात्मा जी हवन कुंड के चारों तरफ बैठ गए।
मैं और महात्मा जी आमने सामने बैठे हुए थे, क्योंकि मुझे हवन में आहुति देनी थी और माँ और भैया मेरी दाईं और बाईं तरफ बैठे हुए थे। महात्मा जी ने हमारे चारों तरफ कुछ मंत्र पढ़ते हुए एक घेरा बनाया और फिर वे भी उस घेरे में बैठ गए। महात्मा जी ने बताया, इस घेरे की वजह से वह चुड़ैल न तो हम सबको देख पाएगी और न ही हवन में कोई बाधा डाल पाएगी। इस घेरे की वजह से उस चुड़ैल को बाहर से देखने पर एक गोल बैंगनी टीला नजर आएगा। महात्मा जी ने जैसे ही हवन करना शुरू किया, हमने देखा चारों तरफ आंधी चलने लगी, पेड़ टूटकर गिरने लगे। पर आश्चर्य, हमारे ऊपर न ही आंधी की हवाएं आ रही थी और न ही पेड़ गिर रहे थे, शायद महात्मा जी के बनाए घेरे के कारण। लगभग 3 घंटे बाद हवन रुका और हवन की आग में से 2 आग के गोले ऊपर उठकर हवा में तैरने लगे और धीरे धीरे उन्होंने मानवाकृति धारण कर ली। एक मानवाकृति वेशभूषा से किसी राजा की तरह लग रही थी। चेहरे पर तेज, बड़ी बड़ी मूछें, सिर पर ताज, हाथ में तलवार और मराठाओं के जैसे कपड़े। दूसरी मानवाकृति एक रानी की तरह लग रही थी, गहनों से लदी हुई, बहुत खूबसूरत। आज के समय में शायद ही कोई लड़की इतनी सुंदर हो। मैं महात्मा जी की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगा कि क्या यह धारा और विश्वासराव हैं। तब महात्मा जी ने हाँ में गर्दन हिलाकर इस बात की पुष्टि की कि यह दोनों ही धारा और विश्वासराव हैं। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़कर उन दोनों से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, पर मैं जानता हूँ मैंने अपने पिछले जन्म में कितना बड़ा गुनाह किया है और मैं आप दोनों का गुनहगार हूँ। अगर उस समय अचिंत्य ने जल्दबाजी न की होती तो निर्दोष धारा जी की मौत न होती और आख्या का अंतिम संस्कार किया होता तो वह चुड़ैल न बनती और न ही आपकी जान जाती। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज भी अपने किए की सजा भुगत रहा हूँ। आख्या मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार के पीछे पड़ी हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। तभी एक आवाज गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं दूर धरातल से आवाज आ रही हो। यह विश्वासराव की आवाज थी। हमने आपको अपनी मृत्यु के लिए क्षमा किया। हम दोनों को आपसे कोई शिकायत। जी धन्यवाद। मैं और क्या कह सकता था। विश्वासराव ने आगे कहा, आप हारांगुल जाएं, वहां गांव के बीचों बीच एक खंडहर नजर आएगा। कभी वह हमारा कक्ष हुआ करता था। आपको वहां बीचों बीच एक त्रिशूल नजर आएगा। आप उसके नीचे खुदाई करिए, आपको आख्या की अस्थियों का पहला घड़ा मिल जाएगा। इसके बाद आप गंगा के किनारे उत्तरी दिशा में जमीन में गड़े हुए एक त्रिशूल के नीचे खुदाई करिए। आख्या की अस्थियों का दूसरा घड़ा आपको वहां मिलेगा। तत्पश्चात आप इसी इलाके के दक्षिण पूर्वी दिशा में सीधे जाइए। वहां भी आपको एक त्रिशूल दिखेगा। उसके नीचे कुछ गहरा खोदिएगा, वहीं आपको आख्या की अस्थियों का अंतिम घड़ा मिल जाएगा। महाराज, क्या वे घड़े इतने सालों बाद भी वहीं मिल पाएंगे? मैंने निराश होकर पूछा। क्यों नहीं, उन घड़ों पर आपके मंत्रों का कवच है। उन्हें न जमीन गला सकती है न नदी बहा सकती है। उन घड़ों को, उन त्रिशूलों को आपके और हमारे अलावा और कोई नहीं देख सकता। वे सदियों से आपकी प्रतीक्षा में। और एक बात महात्मा जी, केवल आख्या की अस्थियां विसर्जित करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। हमें एक बार महात्मा अचिंत्य जी ने बताया था कि यदि कोई डायन बनने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसकी अस्थियों को विसर्जित करने से कुछ नहीं होगा, अपितु अस्थियों के 3 भाग करके एक भाग को गंगा में प्रवाहित करना होगा, दूसरे भाग को महादेव का हवन करने के बाद उस हवनाग्नि में से कुछ अग्नि लेकर अस्थियों के दूसरे भाग को दोबारा जलाना होगा और अस्थियों के तीसरे भाग को वायु में उछालकर मिट्टी में मिलाना होगा, क्योंकि धरती पर प्रत्येक जीव जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश से ही उत्पन्न होता है और उसी से उसका अंत होता है। हम जानते हैं अचिंत्य जी, आप यह कर पाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। विजयी भव। कहकर विश्वासराव और धारा की आत्माएं सफेद रंग के धुएं में बदलकर आसमान में मिल गई। महात्मा जी, क्या विश्वासराव और धारा को मुक्ति मिल गई है? हाँ बेटे, अब हमें लगता है तुम दोनों को आख्या की अस्थियों की खोज पर निकल जाना चाहिए, ताकि तुम जल्द से जल्द उन्हें विसर्जित कर सको और आग और पृथ्वी से उन अस्थियों को हम मिला देंगे। बाबा, हम दोनों मतलब मैं और कौन? क्या मेरे साथ किसी और का जाना भी जरूरी है? हाँ बेटे, तुम्हारे साथ करण जाएगा, ताकि यदि वह चुड़ैल तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो करण उसकी अस्थियां विसर्जित कर सके। पर इससे पहले हमें और तुम्हारी माता जी को एक कार्य करना होगा। कैसा काम बाबा? हम इस घेरे से बाहर निकलकर कुछ दूर तक उस चुड़ैल के लिए एक जाल बिछा कर आएंगे, ताकि वह तुम दोनों का पीछा न कर सके।
बोलिए, क्या आप यह कर पाएंगी? महात्मा जी ने पहले भैया और फिर माँ की तरफ देखकर कहा और माँ हाँ कहकर खड़ी हो गई। महात्मा जी ने कहा, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, जरा सी भनक भी जानलेवा साबित हो सकती है। और वे और माँ घेरे से बाहर निकलकर दूर चले गए। हम दोनों उसी घेरे में बैठे रह गए। करीब 1 घंटे 50 मिनट बाद महात्मा जी और माँ वापस आए और घेरे में बैठ गए। माँ के हाथ पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। हमने तुम्हारी माँ के हाथ से खून की कुछ बूंदे चारों तरफ फैला दी है, जिससे जब तुम लोग उसकी अस्थियां ढूंढने जाओ तब वह तुम्हारी माँ के खून की गंध से यहाँ तक आ सके और फिर हम उसे यहाँ कैद कर सके। पर ध्यान रहे, तुम्हें यह कार्य जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूर्ण करना होगा। बाबा, हमें कम से कम पूरा 1 दिन लग जाएगा। हारांगुल बहुत दूर है और फिर हमें वो जगह भी खोजनी पड़ेगी, फिर खुदाई। देखो हर्षद, करण, हम तुम दोनों के हाथों पर यह नया तथा ज्यादा शक्तिशाली धागा बांध रहे हैं, पर इस बार चाहे वह चुड़ैल किसी को भी क्यों न मार दे, तुम दोनों यह धागा नहीं खोलोगे। जी महात्मा जी, कहकर हम दोनों सबसे पहले एक बाइक लेकर दक्षिण पूर्वी दिशा की तरफ चले गए। वहां कुछ जंगल सा शुरू हो गया था और अंधेरा भी था। तभी मुझे एक सुनहरी रोशनी दिखी और मैंने भैया से कहा, शायद वहां कुछ हो, और फिर हम बाइक से उतरकर उस तरफ चलने लगे। 5 मिनट चलने के बाद मुझे वहां एक त्रिशूल दिखा, जिससे वही सुनहरी रोशनी निकल रही थी जो मुझे यहाँ तक लाई थी। और मैंने कहा, भैया, हमें यहाँ खुदाई करनी चाहिए। मैंने उस त्रिशूल को निकालकर अलग रख दिया और हम वहाँ खुदाई करने लगे। कुछ मिनट खोदने के बाद हमें वहाँ एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा मिल गया। उस घड़े को बैग में रखकर भैया ने एयरपोर्ट की तरफ बाइक दौड़ा दी। एयरपोर्ट लगभग आधे घंटे दूर था, पर शायद भगवान भी यही चाहते थे कि वह चुड़ैल खत्म हो जाए, इसलिए वह अभी तक यहाँ, मतलब हमारे पीछे नहीं आई। हम एयरपोर्ट पहुंचे, पर बदकिस्मती से फ्लाइट 1 घंटे बाद की थी। हम दोनों वहीं बैठे रहे, एक दूसरे से कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। फाइनली टाइम कट गया। हमने फ्लाइट पकड़ी और कुछ ही घंटों में हम महाराष्ट्र में थे। हम हारांगुल की सीमा पर पहुंचे तो देखा, विश्वासराव के बताए अनुसार वहां कुछ भी नहीं बचा था। कोई खंडहर नहीं था, पर एक कच्चे मकान में मुझे वही सुनहरी रोशनी दिखी जैसी देहरादून में दिखी थी। भैया, उस कच्चे मकान में वैसी ही सुनहरी रोशनी दिख रही है जैसी देहरादून में दिखी थी, मैंने भैया से कहा। और हम उस मकान में गए तो देखा वहां एक बुजुर्ग दंपति थे। मैंने और भैया ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अब वह सुनहरी रोशनी मुझे कोने में लगे त्रिशूल से निकलती दिख रही थी। अब क्या इनके घर में खुदाई करनी होगी? भैया ने कुछ चिढ़कर कहा, फिर खुद ही उस दंपति से बातें करने लगे। अंकल आंटी, हम हरिद्वार से हैं, मेरे भाई की जान खतरे में है। उसकी जान बचाने के लिए हमें आपके घर में जमीन की खुदाई करनी पड़ेगी। वहाँ एक चुड़ैल की अस्थियां गड़ी हुई है। भैया ने उनसे हाथ जोड़कर कहा। तब वो आंटी बहुत तेज गुस्सा होते हुए बोली, तुम दोनों ने हमें पागल समझ रखा है क्या? गरीब है तो क्या, तुम हमारी यह झोपड़ी भी हमसे छीन लोगे? नहीं आंटी, भैया सच कह रहे हैं। अगर उस चुड़ैल की अस्थियां नहीं मिली तो मैं तो क्या, मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। हमारी मदद कर दीजिए। आपका जो भी नुकसान होगा हम उससे 2 गुना भरपाई करने को तैयार हैं। प्लीज आंटी, मान जाइए, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, मैंने हाथ जोड़कर कहा। राजेश्वरी, बच्चों को खुदाई कर लेने दो, शायद ये सच कह रहे हैं। याद करो, हमारा त्रिपुरारी भी हमसे हमेशा कहता था कि यहाँ कुछ अशुभ है, और अगर सच में किसी चुड़ैल की अस्थियां यहाँ गड़ी हुई हैं, तो अच्छा ही तो है, हमारे घर से मनहूसियत चली जाएगी। अंकल आंटी को समझाते हुए कहने लगे। इस सब में बहुत देर हो गई और फिर खुदाई करते हुए और ज्यादा देर लग गई। करीब 2 फीट खोदने के बाद हमें वहाँ एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा मिल गया, और जब उसे खोलकर हमने अंकल आंटी को दिखाया तब उन्हें यकीन हो गया कि हम दोनों सच बोल रहे थे। भैया ने वह दूसरा घड़ा भी बैग में डाला और फिर हम हारांगुल से निकलकर एयरपोर्ट पहुंचे। इस सब में हमें 2 घंटे 45 मिनट लगे। अब तक शाम के 6 बज चुके थे जब हम गंगा के उत्तरी किनारे पर पहुंचे। अब रात के 10:47 हो गए थे, पर मुझे कहीं भी वह सुनहरी रोशनी नजर नहीं आ रही थी। पर अचानक से एक लोहे का रॉड आकर भैया के सिर पर लगा और वे दर्द से चीख पड़े। उस वक्त उनकी वह हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, पर अगर मुझे भैया को बचाना है तो मुझे सुनहरी रोशनी को ढूंढना ही पड़ेगा। यह सोचकर मैं और आगे भागने लगा।
भैया जमीन पर गिरे हुए मुझे देख रहे थे। इतने में जाने कहां से एक चाकू उड़ता हुआ आया और मेरे पैर में लग गया। अब हालत यह थी कि कल मेरे पैर में जो जख्म हुआ था उसके साथ साथ आज एक नया जख्म भी खून से तरबतर हो गया। पर मैं हिम्मत करके भागता रहा और आखिरकार मुझे वो सुनहरी रोशनी दिख गई। मैंने और तेज भागना चालू किया। भैया अब भी लाचार सी निगाहों से मुझे देख रहे थे पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। आखिरकार मुझे त्रिशूल भी दिख गया और मैंने जैसे ही उस त्रिशूल को निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, एक और चाकू हवा में उड़ता हुआ आया और मेरे हाथ में बंधा धागा कट गया। अब एक नई चुनौती मेरे सामने खड़ी थी। वह चुड़ैल मेरे सामने खड़ी थी। इस बार उस चुड़ैल ने मुझे उठाकर त्रिशूल से इतनी दूर फेंक दिया कि मैं उसके होते हुए किसी भी हाल में उस त्रिशूल तक नहीं पहुंच सकता था। वह चुड़ैल बहुत जोर से डरावनी आवाजें निकालने लगी। फिर उस चुड़ैल ने अपने नाखून 3 इंच लंबे कर लिए और मेरे दाएं हाथ को धीरे धीरे चीरने लगी। मैं दर्द से चिल्लाने लगा। फिर उसने मेरे बाएं हाथ को चीरना शुरू कर दिया। मेरे हाथों को चीरने के बाद उसने मेरे बाएं पैर को चीर दिया और फिर मेरे दाएं पैर को चीरकर हवा में ऊपर उठ गई और मैं अभी तक दर्द की वजह से चिल्लाए जा रहा था और वह हवा में से उतरकर मुझे लाते मारने लगी और बोलने लगी, हमसे पीछा नहीं छुड़ा पाएगा तू, हम तेरी जान लेकर ही रहेंगे। मैं सोच रहा था कि हमेशा तो मैं बेहोश हो जाता था और आज क्या यह सब देखने के लिए ही होश में था। तभी मैंने देखा भैया त्रिशूल के ठीक नीचे हाथों से मिट्टी हटा रहे हैं। शायद उन्हें मुझे देखकर अंदाजा लग गया था कि अस्थियों का तीसरा घड़ा वही है और उन्होंने चुपचाप वह मिट्टी का छोटा सा घड़ा उठाया, उसके मुंह पर लगा कपड़ा हटाकर आख्या की अस्थियों को गंगा के पावन पानी में विसर्जित कर दिया और फिर दबे पांव आकर उस चुड़ैल के ऊपर महात्मा जी की दी हुई रोली डाल दी। अस्थियां विसर्जित होने और रोली के कारण उस चुड़ैल की शक्तियां कमजोर पड़ गई और वह चीखती चिल्लाती गायब हो गई। भैया मुझे मुश्किल से बाइक पर बैठा पाए और बाइक दौड़ा दी। तो यह रास्ता 1 घंटे कुछ मिनट का है पर वह चुड़ैल हमारी बाइक के साथ साथ उड़ रही थी। पर शुक्र है कि भैया के हाथ में धागा बंधा हुआ था। वह चुड़ैल बुरी तरह से चिल्ला रही थी और उसके चिल्लाने से हमारे कान के पर्दे फटे जा रहे थे। उसने अपने काले जादू से हर तरफ आंधी फैला दी। अब भैया के लिए बाइक चलाना और मुश्किल हो रहा था और आंधी की हवाएं, धूल, मिट्टी मेरे घावों पर नमक की तरह चुभ रही थी। हम लोग 2 घंटे से यह सब सहते सहते गिरते पड़ते मंदिर पहुंच ही गए। वहाँ महात्मा जी मंदिर के बाहर उसी हवन कुंड में पहले से ही हवन कर रहे थे और हम वही हवन कुंड के पास बैठ गए। बाबा ने मेरे माथे पर हवन कुंड के पास रखे एक विशेष तरह के पानी के छींटे मारे और मेरे घावों से खून बहना बंद सा हो गया। पर दर्द अब भी बहुत तेज हो रहा था। यहाँ भी आंधी नहीं रुकी थी और लगभग 1 घंटे बाद महात्मा जी का हवन पूरा हुआ और उन्होंने हवन कुंड की अग्नि लेकर आख्या की अस्थियों के दूसरे घड़े में डाल दी। इस सब से वह चुड़ैल और ज्यादा बौखला गई और इस बार उसने सीधे महात्मा जी पर वार किया। अपने लंबे नाखूनों से उसने महात्मा जी के पेट को चीर दिया और उन्हें कच्चा खाने लगी। माँ तो डर के बेहोश हो गई। मैं और भैया कुछ कर पाते इससे पहले ही उसने अपने लंबे नाखून मेरे पेट में घोंप दिए और मेरे पेट को धीरे धीरे चीरने लगी। मैं दर्द से चिल्लाने लगा पर वह भैया को कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनके हाथ में वह पवित्र धागा अभी तक बंधा हुआ था और भैया ने उठकर उसकी अस्थियों को हवा में उछालकर मिट्टी में मिला दिया। अगले ही पल वह चुड़ैल चीखती चिल्लाती गुर्राती हुई हवा में उठकर गायब हो गई और मैंने देखा आसमान के साथ साथ हमारी जिंदगी में भी उजाला हो गया था। वह चुड़ैल खत्म तो हो गई पर फिर भी कितनों को मार दिया। न जाने कितने मासूम मारे गए जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, जो सिर्फ मेरा साथ दे रहे थे। बस एक सुकून है मन में कि आखिरकार विश्वासराव और धारा को इतनी सदियों के बाद ही सही पर मुक्ति तो मिली और मुझे इतनी मेहनत के बाद उस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई। उसने मुझे जो घाव दिए उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में 6 महीने लग गए और इस सब में मेरी नौकरी मेरी नौकरी छूटी नहीं बल्कि मेरा देहरादून से वापस हरिद्वार ट्रांसफर कर दिया गया। आखिरकार मेडल्स की जगह 6 अनसक्सेसफुल केसेस का ठप्पा जो लग गया था मुझ पर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं, माँ, पापा, भैया, भाभी हम सब ठीक हैं। पर सच में अगर आज हम सब जिंदा हैं तो इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ करण भैया को जाता है। पर हर्षित भाई, तूने इतना सब झेला और आज 2 साल बाद बता रहा है। क्यों बे, मैं तेरा दोस्त नहीं था जो तू मुझे यह सब नहीं बता पाया? भाई सच बताऊं, मैं आज भी किसी को यह सच नहीं बता पाता।
क्योंकि वह डर, वह चीखे, वह चिता जलने की बदबू मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। आज भी नींद में न जाने कितनी बार देहरादून की वे काली यादें मेरे सपनों में आती है और मैं जाग जाता हूँ। देहरादून जो कभी कहीं वेकेशन पर जाने के लिए मेरी पहली पसंद हुआ करता था, आज मुझे देहरादून से नफरत हो चुकी है। तुझे भी आज ही बताया है ये सब, क्योंकि अब तू ही तो मेरा दोस्त है जो उस चुड़ैल से बच पाया है। अगर पहले बता चुका होता तो शायद तू भी अब यह इनविटेशन कार्ड पकड़ और मेरी और अनन्या की शादी में आ जाना चुपचाप। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आई है तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी का लुत्फ उठा सकें।